Hey everyone, welcome back and welcome to another video on React series. And I know that हमने कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ख़राब कर दिया, काफ़ी देर के बाद एक वीडियो आ रहा है, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी कंसिस्टेंट एंड आई विल ट्राई कि हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करें. सो बेसिकली हम कंटिन्यू करते हैं अपनी रिएक्ट सीरीज़ को एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू बिल्ड अ स्मॉल टिक-टैक-टो गेम यूजिंग रिएक्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट. सो बेसिकली अभी तक हमने दो हुक्स के बारे में पढ़ा था, राइट? सो वन हुक वॉज यूज स्टेट एंड सेकेंड वन यूज इफेक्ट. तो आज उन दोनों हुक्स को यूज़ करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक गेम बनाएंगे टिक टैक टो, जिससे हमें ये दो हुक्स एंड री रेंडरिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप है विच इज़ इन टाइपस्क्रिप्ट. ठीक है, सो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ. ओके, सो जूम इन या. तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें एक टिक टैक टो गेम बनाना है. टिक टैक टो गेम क्या होता है? टिक टैक टो गेम इज बेसिकली दी लाइक क्रॉसेस एंड जीरोस की गेम. सो टिक टैक टो गेम क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवाता हूँ. अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं दैट टिक टैक टो, ओके, सो टिक टैक टो नॉट रिएक्ट बेसिकली. तो बेसिकली ये होती थी हमारी टिक टैक टो गेम, राइट? सो कुछ इस तरह की दिखती थी जिसमें वी हैव टू सिम्बल्स, एक एक्स होता था एक जीरो होता था. एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू बिल्ड इन रिएक्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो मेरे पास यहाँ पर एक एम्प्टी रिएक्ट ऐप है, इसको मैं बंद कर देता हूँ. तो सबसे पहला काम, हमें जो डिफ़ॉल्ट कोड है उसको हटाते हैं. ठीक है, सो ये मेरा सर्वर नीचे रन कर रहा है. थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ. ओके, सो थोड़ा सा ज़्यादा कोड स्पेस होगा. सो इसको हमें डिलीट कर देना है. ठीक है, इस क्लास नेम को भी हम हटा देते हैं. एंड यहाँ पर एक ऐप डॉट सी एस एस है, तो ऐप डॉट सी एस एस के अंदर चलते हैं. तो ये सारी सी एस एस भी हम रिमूव कर देते हैं, राइट? तो ये हमारा बचा कोड, इसको भी मैं सेव करूँगा. एंड ये क्या है, ये हमारा एक एम्प्टी कैनवस है. कूल. तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं एस आर सी के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा दैट इज़ कंपोनेंट्स. हम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं. ओके, सो लेट्स मेक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स आने वाले हैं, करेक्ट? तो बेसिकली जो एक गेम है, पहले उसका एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. बेसिकली अगर मैं एक टिक टैक टो गेम की बात करता हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पर एक न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ मैं. जस्ट अ सेकेंड, एक्सकेली ड्रॉ. तो बेसिक लेवल पे, राइट, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बोर्ड होता है, राइट? एक बोर्ड जिसके ऊपर यूज़र क्या कर सकता है, गेम खेल सकता है ना. ये बोर्ड बेसिकली क्या होता है, इस बोर्ड के अंदर वी हैव बॉक्सेस जिसके अंदर हम गेम को खेल सकते हैं, राइट? तो अगर मैं उन ब्लॉक्सेस को रेंडर करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक 3x3 का एक ब्लॉक होता है, राइट? तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वी हैव 3 ब्लॉक्सेस लाइक दिस. ठीक है, तो ये तीन क्या होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, राइट? एंड हमारे पास बेसिकली 3x3 का एक ब्लॉक होता है. जस्ट अ सेकेंड या. तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट. ठीक है, कॉपी पेस्ट ये हो गया. एंड उसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एंड इसको कॉपी कर लेते हैं. सो कुछ इस तरीके का हमारा बोर्ड होता है, राइट? तो सबसे पहला क्या है, पहले कंपोनेंट ब्रेक डाउन करते हैं दैट हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए. तो हमें पहले ये बोर्ड कंपोनेंट चाहिए, हमें पहले ये बोर्ड को रेंडर करना है. उसके बाद यूज़र जब इनके ऊपर टैप करेगा, लाइक किसी भी ब्लॉक के ऊपर टैप करेगा, तो हमें वहाँ पर किसी सिंबल को रेंडर करना है, करेक्ट? सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. ओके, तो ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा एक डिव है, ठीक है? तो इसको हम एक क्लास दे देते हैं. सो क्लास नेम, एंड इसको मैं बोलूँगा बोर्ड. तो बेसिकली हमारे पास एक बोर्ड होगा, राइट? एक बोर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, एक बोर्ड के अंदर बेसिकली हमारे पास ब्लॉक्स होंगे, राइट? हमारे पास क्या होंगे, एक ब्लॉक होगा. तो ब्लॉक को एक कंपोनेंट बना लेते हैं, राइट? तो मैं एक कंपोनेंट में जाऊँगा, ठीक है? तो बेसिकली इस चीज़ को करने के बहुत सारे वेज है, ठीक है? मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिव भी बना सकता हूँ. सो हमारे पास बहुत सारे तरीके इसको कोड करने के, बट ठीक है, व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा ब्लॉक डॉट टी एस एक्स. ओके, टी एस एक्स क्यों, बिकॉज इट्स अ टाइप स्क्रिप्ट. तो यहाँ पर पहले इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. ओके, एंड यहाँ पर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा ब्लॉक. इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट, राइट? एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न. ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे, बेसिकली एक ब्लॉक भी क्या, एक ब्लॉक भी एक डिव ही है. ओके, तो यहाँ पर हम एक डिव को रिटर्न करेंगे, राइट? एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर ब्लॉक को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट. ओके, तो बेसिकली हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, कैन आई से दैट मेरे पास 9 ब्लॉक्स हैं, राइट? तो एंड कितनी रोज़ है, हमारे पास 3 रोज़ है, करेक्ट? सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक डिव बनाऊंगा एंड इसको मैं क्लास दूंगा दैट इज़ रो. तो हमारे पास कितनी रोज़ है, हमारे पास 3 रोज़ है. एंड हर एक रो के अंदर हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, राइट? तो इस ब्लॉक को एक काम करते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं. तो ये ब्लॉक मेरा इम्पोर्ट हो चुका है. तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, राइट? उसके बाद ब्लॉक 4, 5 एंड 6 एंड सिमिलरली ब्लॉक एंड ब्लॉक. अब यहाँ पर कुछ रेंडर नहीं हो रहा है. वाई कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा है, बिकॉज हमने किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग नहीं दी है, राइट? तो इसको एक काम करते हैं, इसको हम एक क्लास दे देते हैं, इसको मैं बोलूँगा ब्लॉक.
ओके। सो व्हाट आई विल डू, मैं अभी फ़िलहाल ग्लोबल CSS रखना प्रेफर करूँगा, विच इज़ ओके। तो ब्लॉक को एक तो हम दे देते हैं बॉर्डर, ठीक है। सो आई गिव इट अ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। एंड इसको एक हाइट दे देते हैं ऑफ 100 पिक्सल लेट्स से, एंड विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल, सो दैट ये थोड़ा सा एक स्क्वायर की तरह लगेगा, राइट। तो ये हमारे वो ब्लॉक्स हैं जो रेंडर हो चुके हैं। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट ये सारे जो है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, राइट। हमें क्या करना है, हमें इनको रोज में कन्वर्ट करना है। सो इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक डिव बनाया था रो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस रो के ऊपर व्हाट आई कैन डू इसको मैं डिस्प्ले दे सकता हूँ फ्लेक्स। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये मेरा एक टिक टैक टो का बोर्ड जैसा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, राइट। गुड। एंड इसको एक काम करते हैं, एंड इसको हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, राइट। पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल्स, नहीं नॉट पैडिंग, बेसिकली मार्जिन आई मीन। सो मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल्स का। रो को नहीं देना है, सॉरी माय बैड, बोर्ड को देना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड होगा। सो बोर्ड क्या है, बेसिकली दिस इज द बोर्ड। ओके, सो इसको कॉपी कर लेते हैं। सो बोर्ड को व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गिव अ पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, राइट। एंड वन मोर थिंग दैट जो हमें करना है, दैट अगर मैं किसी भी ब्लॉक के ऊपर अपना माउस लेकर जाऊँ तो वो थोड़ा सा क्लिकेबल जैसा आइकन हो, तो उसके लिए मैं व्हाट आई कैन डू, आई कैन से कर्सर, ठीक है। तो कर्सर पॉइंटर, तो इससे क्या होगा, जो मेरा ये माउस है, तो ये थोड़ा सा एक टैपेबल टाइप का लगेगा। ओके, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके, तो ठीक है, ये तो काम बढ़िया हो गया। सो फर्स्ट स्टेप इज डन, दैट हमने अपने ब्लॉक्स को रेंडर कर लिया है, राइट। तो हमारे जो ये ब्लॉक्स है, हमारा जो ये बोर्ड है, ये रेंडर हो चुका है। अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें बेसिकली इसका लॉजिक कोड करना है, राइट। लॉजिक, तो लॉजिक क्या होगा, कैन आई से दैट, ठीक है, UI को अलग रखते हैं, लॉजिक को डिफरेंट रखते हैं। कैन आई से दैट हमारे पास बेसिकली 9 ब्लॉक्स हैं, राइट। 9 ब्लॉक्स हैं, ओके। क्या मैं इसको एक एरे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? कैन आई से दैट मेरे पास कोड के अंदर एक एरे होगा, राइट। एक एरे, राइट, एक एरे जिसके अंदर बेसिकली नल वैल्यूज होंगी। लेट्स से दैट टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 9, तो हमारे पास उसमें 9 नल वैल्यूज होंगी। सो लेट्स से दैट दिस इज नल, नल एंड दिस इज ऑल्सो नल। तो बेसिकली मेरे पास 9 नल वैल्यूज होंगी। एंड इफ़ यू नो दैट हर एरे का एक इंडेक्स होता है, राइट। तो इसका इंडेक्स क्या होता है, 0, इसका इंडेक्स होता है 1, 2, 3। तो सिमिलरली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि ये हमारा ब्लॉक 0 है, ये हमारा ब्लॉक 1 है, दिस इज़ आर ब्लॉक 2, ये हमारा ब्लॉक 3 होगा, ये हमारा 4 होगा, ये हमारा ब्लॉक होगा 5, ये होगा 6, 7 एंड 8। बेसिकली हमने क्या किया, हम अपने हर एक ब्लॉक को एक इंडेक्स असाइन करेंगे, ओके। एंड कॉरस्पॉन्डेंसली हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, राइट, जिसके अंदर टोटल 9 वैल्यूज़ होंगी। एंड अगर जीरोथ, लेट्स से यहाँ पर जीरोथ इंडेक्स में नल है, राइट, तो इसका मतलब है दैट ये वाला जो ब्लॉक है, ये पर्टिकुलर ब्लॉक है एम्प्टी है, खाली है, ओके। अगर यहाँ पर हम लेट्स से x को स्टोर करते हैं, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर x को रेंडर करना है। लेट्स से दैट अगर हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे 0 को रेंडर करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 को रेंडर करना है। सो बेसिकली UI में हमारे पास ब्लॉक्स है, लेकिन कोर कंसेप्ट में, कोर लॉजिक में हम एक एरे को यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। सो बेसिकली व्हाट वी वांट, हम यहाँ पर जाएंगे app.tsx में, तो यहाँ पर एक हुक को इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ यूज स्टेट, ठीक है। तो यूज स्टेट क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में बात किया था यूज स्टेट का। तो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, मैं एक स्टेट बनाऊंगा, तो मैं इसको नाम देता हूँ स्टेट, सेट स्टेट, एंड इसको मैं बोलूँगा यूज स्टेट। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एरे डॉट एरे, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या होगी 9। एंड इसको हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे विद नल वैल्यूज़, ओके। तो ये मेरी बेसिकली क्या है, ये मेरी बेसिक एक स्टेट है। तो इसको मैं पहले कंसोल डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ दैट हमारी स्टेट कैसी दिख रही है। तो इसको बंद कर लेते हैं। सो आई विल जस्ट डू कंसोल डॉट लॉग एंड स्टेट, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं अपनी स्टेट को देखने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पर कंसोल एंड थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, या तो मेरी जो अभी स्टेट आ रही है वो क्या आ रही है, जिसके अंदर 0 से लेके 8 तक इंडेक्सेस है, दैट इज़ 9 आइटम्स एंड सभी वैल्यूज़ का नल। तो नल वैल्यूज़ का मतलब क्या होगा, नल वैल्यूज़ का बेसिक मीनिंग होगा दैट ये पूरा जो ब्लॉक है वो खाली है, ओके। अब हमें क्या करना है, बेसिकली लेट्स से दैट हमने लेट्स से दैट हमें इनको रेंडर करना है, राइट। अभी क्या इन ब्लॉक्स को नहीं पता दैट क्या रेंडर करना है। तो ब्लॉक कंपोनेंट के अंदर हम एक प्रॉप्स को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरफेस बनाते हैं, राइट, इंटरफेस। एंड इसको मैं बोलूँगा ब्लॉक प्रॉप्स, ओके। सो प्रॉप्स क्या होता है, जस्ट लाइक पैरामीटर्स टू अ फंक्शन। एंड इसके अंदर हम क्या लेंगे, हम एक वैल्यू लेंगे, ओके, वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, ओके। तो ब्लॉक प्रॉप्स हम एक्सेप्ट करने वाले हैं यहाँ पे।
एंड इसको हम बोलेंगे प्रॉप्स, ओके। एंड इसके अंदर हम रेंडर क्या करेंगे, इसके अंदर हम रेंडर करेंगे प्रॉप्स डॉट वैल्यू। जैसे मैं सेव करूँगा हमारे पास एक एरर आएगा बिकॉज हमें यहाँ पर वैल्यू को पास करना है, राइट। तो ठीक है, तो हम वैल्यू को पास कर देते हैं। सो वैल्यू, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, सो लेट्स से दैट मैंने यहाँ पर लिखा x, ओके। तो एक काम करते हैं, सभी को कुछ ना कुछ एक वैल्यू दे देते हैं। सो वैल्यू, वैल्यू को नल भी रख सकते हैं, राइट। वैल्यू कैन ईदर बी नल और इट कैन ईदर बी अनडिफाइंड, ओके। सो जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सो वी आर गेटिंग सम एरर, ओके। उसको सेव नहीं किया हमने, या सो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं इसके ऊपर ओ को रेंडर करता हूँ एंड इसके ऊपर एक्स को, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, ओके। तो इनको थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा कर लेते हैं। सो हमारे CSS में जाते हैं, तो ब्लॉक को हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, एंड इसको एक फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज ऑफ लेट्स से 35 पिक्सल्स। सेव करते हैं एंड फॉन्ट को बोल्ड भी कर देते हैं। सो फॉन्ट वेट एंड इसको मैं बोलूँगा बोल्ड। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एंड क्रॉसेस रेंडर हो रहे हैं। सो यू कैन सी दैट जिस भी ब्लॉक में मैं कोई भी वैल्यू को पास करूँगा, लेटर से हम बिल्कुल लास्ट ब्लॉक के अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं। सो लेट्स से दैट मैंने यहाँ पर लिखा पीयूष, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट 0 and 1, तो पीयूष लिखूंगा, तो लास्ट ब्लॉक में क्या रेंडर हुआ, पीयूष। सो दिस इज हाउ वी कैन रेंडर द एरे ऑन टू द स्टेट, ओके। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कहना है से दैट मैं स्टेट को लूँगा, ओके, एंड मैं यहाँ पर जो वैल्यू पास करूँगा वो कुछ ऐसा होगा दैट स्टेट एट 0, बिकॉज ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्या है, 0th एलिमेंट है, राइट, एरे का। सिमिलरली एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ओके, एंड इसको भी हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हर जगह हम पेस्ट कर देते हैं, करेक्ट। एंड इसको मैं बोलूँगा दैट दिस इज एरे ऑफ 1, इसको हम बोलेंगे 2, इसको हम बोलेंगे 3, 4 एंड 5, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा 6, 7 एंड 8, राइट। तो ये हमारा काम हो गया सॉर्टेड, ओके। तो हमने अपने एरे को बेसिकली डिस्प्ले करवाने का काम कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इवेंट लिसनर्स चाहिए, दैट मैं अगर किसी भी ब्लॉक के ऊपर क्लिक करूं तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा दैट किसकी टर्न थी, क्या वो x की टर्न थी या 0 की टर्न थी, एंड बेस्ड ऑन दैट टर्न हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर उस पर्टिकुलर आइटम को रेंडर करेंगे, ओके। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टेट बना सकते हैं, इसको मैं बोलूँगा करंट टर्न, ओके, करंट टर्न एंड सेट करंट टर्न, या फिर हम इसको प्लेयर भी नाम दे सकते हैं। एंड लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट किसकी टर्न होगी, लेट्स से बाय डिफ़ॉल्ट टर्न होगी x की, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट किसकी टर्न होगी, x की टर्न होगी, ओके। सो अब हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक इवेंट लिसनर्स रजिस्टर करने हैं, राइट, इवेंट लिसनर्स, ओके। सो ब्लॉक के ऊपर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिसनर चाहिए, राइट, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक क्या होता है कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो हम कुछ काम करें, बट हमारी जो स्टेट है वो कहाँ पड़ी है, वो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रॉप्स के अंदर एक ऑन क्लिक लिसनर लेंगे, ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक, जो क्या होगा, एक फंक्शन होगा, राइट, ये फंक्शन हो भी सकता है, जो एक फंक्शन होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वैल्यू देंगे, राइट, एक वैल्यू देंगे विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड हम क्या करेंगे, बेसिकली हम रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे एक वॉइड, ओके। तो ये वैल्यू बेसिकली वैल्यू क्या हो सकती है, राइट, ये वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, ये वैल्यू इनफैक्ट हमें वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, राइट, जस्ट एक ऑन क्लिक लिसनर, ओके। एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक को पास कर दूंगा, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इस लेवल पे एक ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हैं कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो कुछ काम हो, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, ओके। सो कॉन्स्ट हैंडल ब्लॉक क्लिक, ओके, हैंडल ब्लॉक क्लिक, एंड इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, एंड इस फंक्शन के ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली इंडेक्स चाहिए विच इज़ ऑफ टाइप नंबर। मुझे देखना है दैट किस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर क्लिक हुआ। सो ठीक है, तो ऑन क्लिक लिसनर में क्या होगा, हम यहाँ पे बोलेंगे हैंडल ब्लॉक क्लिक एंड इसके ऊपर इंडेक्स क्या 0, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी पास कर सकते हैं विद अ 1 वैल्यू, हम इसके ऊपर भी पास कर सकते हैं विद अ वैल्यू ऑफ 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कुछ ऑन क्लिक लिसनर्स को रेंडर कर लेते हैं। सो ऑन क्लिक नॉट रेंडर, बेसिकली प्रॉप्स को पास कर रहे हैं। सो 0, 1, 2 ये हो जाएगा 3, 4 एंड 5, एंड उसके बाद 6, 7 एंड 8, ओके। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे इंडेक्स। तो देखते हैं अभी तक क्या हो रहा है, राइट। तो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो अगर मैं लास्ट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो 8 आ रहे हैं, 8 वैल्यू आ रही है, फर्स्ट पे 0, राइट, दिस इज़ 4, दिस इज़ 2। तो बेसिकली अब मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ दैट किस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर क्लिक हो पा रहा है, ओके। अब हमें क्या करना है, बस हमें देखना है दैट करंट टर्न किसकी है, राइट। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ दैट सी
मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी एरे बनाऊँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट स्टेट की एक कॉपी, ओके, स्टेट की एक कॉपी। तो ये जो स्टेट है इसकी कॉपी, सो आई विल जस्ट से एरे डॉट फ्रॉम एंड यहाँ पर मैं बोल दूँगा स्टेट, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्टेट की एक कॉपी बनाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, स्टेट के इंडेक्स के ऊपर जो भी यूज़र ने इंडेक्स पे क्लिक किया वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी करंट टर्न है उसको हम रख देंगे, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम करंट टर्न को फ्लिप कर देंगे। सो आई विल से दैट सेट करंट टर्न, ओके। अगर करंट टर्न एक्स की है, अगर करंट टर्न जो है वो एक्स की है तो हम करंट टर्न कर देंगे 0 की, आई मीन ओ की, नहीं तो हम किसकी कर देंगे, एक्स की। तो इसको बेसिकली कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम इसको रन करेंगे, एल्स हम इसको रन करेंगे एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सेट स्टेट, ठीक है। एंड जो भी हमने ये स्टेट की कॉपी रखी थी सेव, जैसे ही मैं सेव करूँगा अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं आई फॉर सम रीजन्स, ओके। सो लेट्स सी दैट कहाँ पर हमारी गलती हुई। तो यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट्स डालते हैं। सो कंसोल डॉट लॉग, ओके, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टेट। तो पहले स्टेट को देखते हैं दैट कैसी चल रही है हमारी स्टेट। तो अभी सारी वैल्यूज़ क्या है, हमारी सारी वैल्यूज़ क्या है, नल, ओके। जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा तो क्या कुछ हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, ओके। तो बिकॉज हमने यहाँ पे स्टेट के अंदर चेंज कर दिया, हमें स्टेट कॉपी के अंदर चेंज करना है, ओके। तो दोबारा करते हैं। तो यहाँ पे ओ एक्स, अब यहाँ पर एक बग है दैट अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टैप करूँगा, पहली बात हम किसी भी तरह का विनिंग लॉजिक नहीं कोड कर रहे, एंड अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टैप करूँगा सो यू कैन सी दैट वो वैल्यू फ्लिप कर जाएगी, ओके, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज अगर एक ब्लॉक के ऊपर एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हमें वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ओके। सो अभी जो हमारा ये बोर्ड है ये वर्क कर रहा है, एंड अगर मैं तुम्हें अपनी स्टेट दिखाता हूँ, ओके, अगर हम अपनी स्टेट को देखते हैं तो हमारी स्टेट के 0th वैल्यू पे क्या है, 0, विच इज़ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। उसके बाद 3rd ब्लॉक के ऊपर 0 है, दैट इज़ दिस ब्लॉक। उसके बाद 6th ब्लॉक के ऊपर एक 0 है, दैट इज़ दिस ब्लॉक। एंड हमारे पास 4th ब्लॉक के ऊपर x है, ये वाला ब्लॉक, एंड 7th ब्लॉक के ऊपर x है। जैसे ही मैं लास्ट ब्लॉक, इसका इंडेक्स के 8, इसके ऊपर टैप करूंगा, यू विल सी दैट लास्ट ब्लॉक के ऊपर भी क्या आ जाएगा, सो कैन आई से दैट बेसिकली मेरा जो बोर्ड है वो वर्क कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक टैप के ऊपर चेक करना है दैट कोई जीता तो नहीं, राइट। हमें हर एक टैप के ऊपर चेक करना है दैट अगर कोई जीत चुका है तो हमें गेम को ओवर कर देना है, एल्स हमें गेम को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो विनिंग लॉजिक बहुत ईजी है। तो यहाँ पर बेसिकली विनिंग लॉजिक कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या क्या विनिंग लॉजिक्स हो सकते हैं, कैन आई से दैट अगर ये वैल्यू सेम है, राइट, 0 1 2 की वैल्यू सेम है तो यूज़र विन कर चुका है। अगर ये वैल्यू सेम है तो भी यूज़र विन कर चुका है। अगर ये वैल्यू सेम है तो भी विनिंग है। अगर ये वैल्यू सेम है तो भी विन है, 147 सेम है तो भी विन है, 258 सेम है तो भी विन है, एंड 048 एक विन है, 642 भी एक विन है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली इस पर्टिकुलर इंडेक्सेस का यूज़ करेंगे। अगर इन इंडेक्सेस पे वैल्यूज सेम है तो हम बोलेंगे दैट यू आर द विनर, ओके। तो यहाँ पर विदाउट, तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे चेक इफ़ समवन वॉन, राइट। तो ठीक है, तो हर टैप के ऊपर हम चेक करेंगे दैट कोई जीता तो नहीं। तो ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बना लेते हैं दैट चेक विनर, ओके। तो एक सिंपल सा फंक्शन चेक विनर। तो चेक विनर कैसे काम करेगा, तो चेक विनर के अंदर हमें बेसिकली क्या करना है, पहले हम यहाँ पे विनिंग लॉजिक लिखते हैं दैट कॉन्स्ट, ओके, दैट विन। तो विन कब कब हो सकता है यूज़र, ठीक है, एक एरे बनाते हैं। कैन आई से दैट अगर 0 1 और 2 की वैल्यू सेम हो जाती है तो यूज़र विन कर सकता है। 3 4 एंड 5 की वैल्यू सेम होने पे विन कर सकता है, एंड 6 7 एंड 8 की वैल्यू पे विन है, ओके। उसके बाद ये हम बेसिकली वर्टिकल्स ले लेते हैं। तो 0 3 6, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ बस। तो 0 3 6 पे विन हो सकता है, ओके। और किस पे विन हो सकता है, 1 4 एंड 7 पे विन हो सकता है। सो 1 4 7, ओके। एंड उसके बाद 2 5 8 के ऊपर विन हो सकता है, राइट। सो 2 5 एंड 8, ओके। एंड लास्टली 0 4 8, करेक्ट। सो 0 4 8, एंड और किसके ऊपर विन हो सकता है, 2 4 एंड 6, ओके। सो 2 4 एंड 6, राइट। तो ये हमारे विनिंग लॉजिक्स है। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक सिंपल लूप करेंगे। सो लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन विन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली बोलेंगे दैट कॉन्स्ट, हमारे पास 3 पोजीशंस आएंगे। सो दिस इज नोन एज एरे डी स्ट्रक्चरिंग। सो A B एंड C,
एंड इसको मैं क्या बोलूँगा, दैट विन एट पर्टिकुलर आई. सो ए बेसिकली 0, बी सी, सिमिलरली ए बी एंड सी, तो इसको हम बोलते हैं एरे डी स्ट्रक्चरिंग. अब अगर इफ अगर हमारी स्टेट का ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू स्टेट की वैल्यू एट बी एंड स्टेट की वैल्यू एट सी इज इक्वल्स टू स्टेट की वैल्यू एट डी, इसका हम क्या करेंगे, इसमें हम रिटर्न कर देंगे नॉट बेसिकली यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पे सी आएगा एंड यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू. इसका मतलब है दैट यस समवन वॉन, राइट. ट्रू रिटर्न करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम उस प्लेयर को भी रिटर्न कर सकते हैं, बट इट्स ओके. एंड फिर हम बोलेंगे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स अगर कोई भी विन नहीं हुआ. तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा दैट कॉन्स्ट विन इक्वल्स चेक विनर. ठीक है, अगर कोई विन हुआ, इफ़ समवन वॉन, तो हमें बस क्या करना है, हमें गेम को ख़त्म करना है. तो कैन आई से दैट हम यहाँ पे करेंगे अलर्ट, अभी अलर्ट कर लेते हैं दैट जो भी करंट प्लेयर है, ओके, जो भी जिसकी भी करंट टर्न है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट करंट टर्न वॉन द गेम. ओके, वॉन द गेम. तो ये हमारा बेसिकली होगा विनर लॉजिक. तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा विनर लॉजिक काम कर रहा है. तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आता है ओके. तो उसने पहले ही बोल दिया दैट एक्स वॉन द गेम, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है. या यहाँ पर एक और चीज़, दैट ये वैल्यूज़ नल नहीं होनी चाहिए, राइट. बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, सारी वैल्यूज़ नल थी. ठीक है, तो नल नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एक चेक लगाते हैं दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड. ओके, तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं. तो यहाँ पे x आया, कूल. यहाँ पर आया लेट्स से 0 x 0 x. सो ओके, तो यहाँ पर कुछ बग है दैट वो बोल रहा है 0 1 द गेम. तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट टर्न में उसने देखा दैट विन हुआ या नहीं. ओके ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हम स्टेट को लेट सेट करते हैं. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम विनर को बाद में चेक कर सकते हैं. सो यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज़ आई कैन जस्ट कॉपी दिस थिंग अबव. ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऊपर टर्न कर लेते हैं. तो हम पहले स्टेट को सेट कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे दैट कोई जीता या नहीं. ओके, या फिर हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं दैट ये जो हम चेक विनर करते हैं, यहाँ पर हम एक स्टेट वेरिएबल को लेंगे, राइट. स्टेट वेरिएबल जो बेसिकली एक एरे होगा, ओके, विच इज़ जस्ट एन एरे. एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेट कॉपी को पास कर सकते हैं. ओके, स्टेट कॉपी. सो दिस इज़ एन एरे ऑफ एनी, राइट. तो दोबारा देखते हैं, तो अब वर्क कर रहा है क्या, रिफ्रेश x 0 x 0 x. ओके, सो हमारा लॉजिक तो बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, लेकिन वो रेंडर होने से पहले ही क्या हो जाता है, रेंडर होने से पहले ही वो बोलता है एक्स वॉन द गेम. ओके, सो हमारा विनर लॉजिक सही काम कर रहा है. अभी एक बग क्या है हमारे एप्लीकेशन में, दैट अगर मैं किसी ब्लॉक के ऊपर दोबारा से टैप करता हूँ तो वो उसकी वैल्यू को फ्लिप कर देता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं दैट इफ ओके, अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऑलरेडी कुछ है, राइट. अगर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, राइट, बिफोर चेंजिंग, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट if state copy, okay, state copy at particular index, अगर वो नल नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करते तो बस यहाँ पर रिटर्न कर दो, तो कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो इससे क्या होगा दैट अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे टैप, अगर मैं दोबारा से यहीं पर टैप करूँगा, यू कैन सी दैट नथिंग इज हैपनिंग. क्यों, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, राइट. तो यहाँ पर x 0 x and x won the game. Okay, so this part is working good. So okay, so this is basically tic-tac-toe game. Okay, so I hope that हमें लॉजिक समझ आ गया होगा that हमने क्या किया है एंड हाउ दिस यूज इफेक्ट, हाउ दिस यूज स्टेट हुक इज रनिंग. ठीक है, तो यूज स्टेट में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम स्टेट्स को रखते हैं एंड जब भी हम अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, व्हाट हैपन्स, पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है एंड ये पर्टिकुलर फंक्शन चेक करता है दैट कोई जीता या नहीं. सो एज ऑलवेज सोर्स कोड हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट. सो सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आई होप दैट मैंने काफ़ी सिंपल वे में, काफ़ी सिंपलिस्टिक तरीके से मैंने इस गेम को कोड किया होगा एंड तुमने भी मेरे साथ कोड अलॉन्ग किया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.